यहाँ बताई तो कि केकरा के पैसा से हम बोला बानी, बताई तो कि हमरे से पैसा लेके आइल बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार के पश्चिमी चंपारण से जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप हुंकार भर रही हैं, वो देखकर बीजेपी आला कमान में हड़कंप मचा हुआ है। यूं तो इस सीट से संजय जायसवाल मैदान में हैं और पिछले 2 बार से अगर देखा जाए तो उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप ने निर्दलीय होने के बावजूद उनकी टेंशन को बढ़ाया हुआ है। और ये बात हम हवाई तौर पर नहीं कह रही हैं, आपको सबूत दिखाएंगे। सबसे पहले जरा इस लड़की का वीडियो देखिए। मनीष कश्यप इस लड़की से बात कर रही है और ये लड़की किस तरीके से भावुक हो रही है। और इसी के साथ साथ मनीष कश्यप बता रही हैं कि कैसे जब वो जेल में थे तो ये लड़की और लड़कियों के साथ मिलकर मनीष के लिए राखी भेजा करती थी। निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से बहनों का प्यार मनीष कश्यप को मिलेगा तो जीत तो निश्चित है ही। जरा देखिए इस लड़की का वीडियो। ये मेरी बहन अंजनी यादव है और अभी रक्सौल में जो है इनसे मुलाकात हुआ है और इनको पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये भागे भागे आई। कमाल की बात ये है कि जैसा कि इन्होंने बताया, मुझे पता चला कि जब मैं जेल में बंद था तो 50 राखी 50 लड़कियों को इकट्ठा करके आपने भिजवाया था। जी सही बात है क्या? जी सही बात है। अब ऐसे ऐसे बहनों का अगर साथ आशीर्वाद रहेगा तो मनीष कश्यप दुनिया के किसी भी संकट को पार करके जो है आगे बढ़ जाएगा और मनीष कश्यप का विजयी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि आपने जो है मेरे लिए इतना परिश्रम किया। और जब मैं जेल में था तब एक लड़की होने के बावजूद 50 अलग अलग बहनों से राखी 50 राखी जो है इन्होंने मुझे भिजवाया था। और तभी मेरी माँ और मेरा भाई बोलता है लोग कि 3 बोरा राखी आया था घर पे। अब मैं तो जेल में था तो पहुंच नहीं सकता था, तो घर पे आया था। अब सोचिए इतना सारा प्यार लोग देते हैं। अगर मैं अपने हाथ पे, शरीर पे, सब जगह बांध लेता तो भी जो है शायद से शरीर का पूरा अंग जो है कम पड़ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सिर्फ यही नहीं, अब आपको एक लड़के का वीडियो दिखाते हैं जो मनीष कश्यप के लिए शायरी करता हुआ नजर आया। मनीष भैया के लिए कुछ लिखे हुए हैं हम से एक टीवी चैनल पे इनको देखे हुए थे, बोले हुए थे अगर हम बोल दें से हम शादी नहीं करेंगे तो हमारी माँ का दिल टूट जाएगा, वो अभी बीमार रहने लगी। भैया सत्य है क्या? सत्य है, सही बात। हाँ। तो हमको लगा शायद प्यार में दिल इनका टूट गया। हाँ। तो हम सोचे और इनके बारे में एक चीज लिखे। हाँ। से हमारी आंखों में वो हसीना सपने सजा कर चली गई। हाँ। हमें तन्हाई के वीरान समुंदर में फंसा कर चली गई। अब तो हम उसे याद करके रो भी नहीं सकते, सदा हंसते हुए कसम खिला कर चले। इसीलिए भैया हंसते रहते हैं। जब भैया जेल गए हुए थे तो इनके बारे में एक चीज और लिखे हुए थे। कोई कहता है मनीष कश्यप शेर है, कोई कहता है मनीष कश्यप शेर है, कोई कहता है मनीष कश्यप दिलदेर है। कोई कहता है मनीष कश्यप शेर है, कोई कहता है मनीष कश्यप दिलेर है, और कोई कहता है मनीष कश्यप करता है भलाई। अब बड़का बड़का इंजीनियर का फट जाता है जब वो करता है पैक पैक रेलाई। और इसी तरीके से बिहार की जनता मनीष कश्यप को प्यार दे रही है। ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बताइए क्या लगता है आपको, इस बार पश्चिमी चंपारण में खेल पलटेगा? मोदी और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। मनीष कश्यप हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है। अगर मनीष कश्यप जीतते हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ होता है। अगर ये बात कह दे कि बिहार में महिलाओं के साथ खूब अत्याचार हो रहा है तो बिहार सरकार फिर से जेल में डाल देगा। अच्छा। बिहार में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांगों का पेंशन जो है 400 से 500 रुपया मिलता है, बस इतना ही। नहीं मिलता है। और वो भी घूस लगता है, वो भी मिलता नहीं है, सही से मिलता नहीं है। हम हरियाणा का दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हरियाणा में अभी 3000 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, 3000 रुपया हरियाणा में। और देखिए यहाँ पे एक और न्यूज का कटिंग दिखा रहे हैं। चुनाव में मुद्दा है कि 7500 रुपया मिले। कितना? 7500 रुपया। हम महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो होता है वो कम से कम 3000 रुपया हो, मिनिमम। और साथ ही साथ आधी आबादी को 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए मैंने बात किया है। तो 50,000 महिलाओं को रोजगार दूंगा। 50,000
इस चाची का एक सवाल, क्या सवाल था चाची आपका? 400 रुपया मिलता है। हाँ मैं विधवा पेंशन। हाँ बस। बस ना हाँ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं ना। ना। आ वो समय पे ना मिलत हो, समय समय पे घुसो ले तो खाता में ना ट्रांजैक्शन कर तो बहुत सारा समस्या। तो आप क्या करिएगा अगर जीतते हैं? मनीष कश्यप अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे मनीष कश्यप? मनीष कश्यप जीतते हैं तो सबसे पहले दिव्यांगों का पेंशन, विधवा का पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये 3 पेंशन 3000 रुपया हो, इसके लिए सदन में जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। दहेज प्रथा को लेके, दहेज प्रथा को लेके हम तो ये कहेंगे कि गार्जियन लोग दहेज ना दे, दहेज पे जो है ना बकरा ना खरीदे। दहेज पे मतलब कि बापे ना खरीद लेता है अपनी बेटी के लिए दहेज पे लड़का, तो ना खरीदे। उसके लिए दोनों दोषी है, बेटवो दोषी है जो दहेज लेता है और बेटियों दोषी है, उसका बाप दोषी है जो दहेज देता है, तो दोनों दोषी है। तो दहेज लेना देना दोनों गुनाह है। दहेज नहीं लिया जाए इसका प्रयास हर किसी को करना चाहिए। 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा जिसमें 50,000 महिला रहेंगी, लड़की रहेंगी। चुनाव से पहले तो सब यही बात बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बात पे मत भरोसा कीजिए। जो जिनके बातों पे भरोसा है उन पे तो करके आप लोगों ने देख लिया। एक बार मनीषवा पे भरोसा करके देखिए। चुनाव के पहले ना सब लोग बोलते हैं, हम चुनाव से बहुत पहले जाके 9 महीना हवा काट के आ चुके हैं जेल का मजदूरों के लिए। आपको पता है कोई पत्नी चाहती है कि उसका पति जो है परदेश में जाके कमाए? उठवाइए हाथ किसी से, कोई चाहती है? चाहते हैं आप लोग? बेरोजगार बनल रहता रसन। आ इतना पैसा जेकरा गरीब बा उ बीएड सोड़े कराई। कोई औरत चाहती है, कोई पत्नी चाहती है, कोई माँ चाहती है कि उसका पति, उसका बेटा, उसका भाई, उसका देवर परदेश जाके कमाए? नहीं चाहती है। 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 लाख कम नहीं होता है, एक बात जान जाइए। और रक्सौल, बेतिया, ये 2 शहर का इस प्रकार से विकास करेंगे कि दोनों शहर जो है, एक बेतिया शहर बनारस के तर्ज पे और रक्सौल शहर सूरत के तर्ज पे, 2 तर्ज पे विकास करेंगे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें। ये प्रयास है। मैं बोल रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। अगर नेता स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे, दूसरा कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, तो आप हमको वोट नहीं देकर उनको वोट दे दीजिएगा। आप ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं, हो सकता है आप पे मतलब कुछ हो जाए तो? काहे कुछ होगा? इतने माओं का आशीर्वाद है मेरे साथ। क्योंकि आपको खुलेआम धमकी भी मिल रहा है। एगो बात बताई तारा के, भोजपुरी समझ में आवेला ना? हाँ तो सुना, 2 गो सरकार के झुका के आइल बानी, आ 1 गो सरकार के गिरा देनी। बिहार सरकार के गिरा देनी ना, तमिलनाडु सरकार के झुका के 9 महीना में जेल से बाहर निकल के आइल बानी। का है केकरा दम पे पता बा? कोनो अंबानी अडानी के आशीर्वाद ना रहे हमरा ऊपर, कोनो नेता के आशीर्वाद ना रहे, हई माँ लोग के आशीर्वाद रहे, बहन लोग के आशीर्वाद रहे। आई लोग के आशीर्वाद रही तो सरकार के झुका के गिरा के आइल बानी। लोग के आशीर्वाद रही तो चुनावो जीते, आई लोग के आशीर्वाद रही तो कमुओ करे। लोग नेता जब रैली में निकलते हैं तो सब पैसा देके आते हैं, लेकिन आपके पीछे तो इतना जनसैलाब है। पूछी, हम चाची लेके फोन कैले रहनी है ना, हम केहू लेके फोन कैले रहनी है ना। आई चाची लोग से पूछी लगिन कि कहियो मीडिया वाला इंटरव्यू ले ले बारौनी के, पूछी लगिन इस चीज बा। हम तो आज देश के नंबर 1 चैनल के गांव में पहुंचा देनी। आपके वीडियो के आगे तो आईपीएल फेल है। चलिए ठीक है, आईपीएल अपने जगह पे है, आईपीएल चल रहा है और हम लोग अपने जगह पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग भी चंपारण के लाल है और हम लोगों के ऊपर जो है इन गार्जियनों का आशीर्वाद है और इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो। अच्छा ये बताइए, इसके आंख में सपना दिख रहा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, रतौंधी हो गया होगा शायद आपको। अगर रतौंधी नहीं हुआ रहता तो आपको दिखना चाहिए। देखिए 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 देखिए, ये भी जो है बड़ा बनना चाहता है। बड़ा मतलब सुनिए सुनिए, बड़ा मतलब वो सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं, औकात में भी बड़ा बनना चाहता है। लेकिन यहाँ इसको इस रास्ते पे भेज दिया जाएगा कि या तो रोपनी सोहनी करे और नहीं तो जाके परदेश में मजदूरी करे। ऐसा नहीं करना है। इसके भी आंखों में सपने हैं। खाली विधायक के बेटे का सपना पूरा होगा, खाली विधायक और सांसद का सपना पूरा होगा, और खाली अमीर लोगों का सपना पूरा होगा। गरीब के बचवा का सपना कब पूरा होगा? और कुछ भी है, हम कुछ नहीं करेंगे ना, तब वो 10 गो गरीब का विकास जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ गरीबे लोग घूम रहा है। सही है कि नहीं? नेता अगर कुछ ज्यादा भी करेंगे ना तो उनके साथ एकदम तीनों पाल नील मार के जौन बाटे ना, कुर्ता पैजामा एकदम पहन गया, मुंह में रजनीगंधा डाल के घूमने वाले लोगों का विकास होगा। सही है कि नहीं? हमारे साथ जो अरे कुछ ना करम चाची, तो हमारा संगे जौन 50 गो दोस्तवा घूमता सो ओकनी के तो काम कर देम ना, तो उस सब गरीब परिवार का है सब मेरे साथ।
बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, बस उनके लिए मनीष कश्यप क्या मैं हर एक माओ को कह रहा हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, आपके बच्चे को जो है मजबूरी में मजदूरी नहीं करने देंगे। हर एक औरत को कह रहा हूँ, हर एक बहन को जिनकी शादी हो गई हो उनको कह रहा हूँ कि मजबूरी में आपके पति को परदेश कमाने नहीं जाने देंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये वादा रहा कि आपके पति आपके हाथ से खाना खाएंगे और ऑफिस में जाके, फैक्ट्री में जाके काम करेंगे। आपका बेटा आपके हाथ का खाना खा के किसी कंपनी में जाके काम करेगा और फिर शाम को आपके गोद में आके आपका बेटा सोएगा। नहीं है सर, क्या बिहार में तो फैक्ट्री ही नहीं। खुलवाएंगे आप और हम और हमारे जैसे अनेकों लोग मिलकर खुलवाएंगे, और एकदम बिल्कुल खुलवाएंगे। ये चीजें है।